नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो क्या आपको पता है कि ये नवरात्रि जो व्रत हम करते हैं इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की और किसके बताए अनुसार इस व्रत को किया गया। तो आज हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने सबसे पहले इस व्रत को किया था। ब्रह्मा जी के बताए अनुसार भगवान राम ने 9 दिन तक इस व्रत को किया। जब राम और रावण का युद्ध हुआ तब युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने श्री राम को इस व्रत को करने का विधान बताया। उन्होंने बताया कि आप 9 दिन तक इस व्रत को करेंगे तो आपको युद्ध में विजय अवश्य ही प्राप्त होगी, और 10वें दिन आप इस व्रत की पूर्ण आहुति पर हवन करें और हवन में 108 नील कमल माँ चंडी को अवश्य ही अर्पण करेंगे तो आपको युद्ध में अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। भगवान राम ने अमावस्या के बाद से जो ये चैत्र नवरात्रि हैं इसी में ये व्रत किए थे भगवान राम ने। तो चैत्र नवरात्रि में अमावस्या के बाद से प्रतिपदा से लेकर नवमी तक भगवान राम ने इस व्रत को किया था। जब भगवान राम ने इस व्रत को किया तब उन्होंने अपनी सेना की मदद से उन्हें 108 ब्रह्मा जी ने उन्हें ये भी बताया कि आप 108 नीलकमल अगर माँ को चढ़ाएंगे तो आपको अवश्य ही इसमें युद्ध में विजय प्राप्त होगी। अपनी सेना की मदद से भगवान राम को 108 नीलकमल मिल भी गए, लेकिन जैसे ही रावण को पता लगा कि भगवान राम को 108 नीलकमल मिल गए हैं और वो माँ चंडी को यदि ये 108 नीलकमल अर्पण कर देंगे तो उनको अवश्य ही इस युद्ध में विजय प्राप्त होगी। उन्हें ये सोचकर बड़ी चिंता हुई और उन्होंने क्या करा, मायावी अपने ज्ञान से एक नीलकमल को उन्होंने गायब कर दिया ताकि उनका जो ये हवन है ये पूर्ण ना हो। तो जब भगवान राम एक एक मंत्रोच्चारण सहित जब माता भगवती को 108 नीलकमल अर्पण कर रहे थे तो 107 जब उन्होंने चढ़ा दिए और 108वां नीलकमल उन्हें नहीं मिला तो भगवान राम ने पल की भी देर ना करते हुए अपनी धनुष बाण उठाया और अपनी आँख को चढ़ाने का निर्णय ले लिया कि कोई बात नहीं, अगर मैं एक कमल मेरा कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, मैं अपनी आँख को ही चढ़ा दूंगा। जैसे ही भगवान राम ने धनुष बाण उठाया अपनी आँख चढ़ाने के लिए माता को, माँ भगवती स्वयं ही प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि मैं आपकी भक्ति से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ और माँ ने श्री राम को आशीर्वाद दिया कि आपके युद्ध में अवश्य ही विजय होगी। और इस तरह भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त हुई और माता सीता उन्हें प्राप्त हुई। तो ये जो 9 दिन का नवरात्रि व्रत है ये सबसे पहले भगवान मनुष्य रूप में इस धरती पर आए थे। उन्होंने किसी को नहीं कहा था कि मैं परमेश्वर हूँ या मैं भगवान हूँ। तो हम देखें तो वैसे तो वो भगवान हैं, और तो भगवान रूपी मनुष्य रूपी भगवान जब हमारे इस धरती पर सबसे पहले भगवान राम ने इस माता भगवती का ये व्रत किया था और उन्होंने इस व्रत का विधान बताया और तब से ही इस व्रत की शुरुआत हो गई। और जो भी इस व्रत को करता है उसको सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो इस व्रत में या मतलब जो हम कईयों के यहाँ जैसे अष्टमी पूजी जाती है तो वो 7 व्रत करके अष्टमी के पूजन में खाना खा लेते हैं, भोग प्राप्त कर लेते हैं, और जिनके यहाँ नौमी पूजती है वो 8 व्रत करके नौमी में अपना भोजन ले लेते हैं। तो देखिए जो व्रत का विधान है देवी भागवत में भी लिखा हुआ है ये, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने भी इस व्रत को ऐसे ही निभाया था। तो इसमें यही है कि 9 रात मतलब नवरात्रि व्रत 9 रातों का ये व्रत होता है। 9 रात आप व्रत करें, 10वें दिन आप भोजन को पाएँ, भोग को पाएँ। तो आपके यहाँ यदि अष्टमी नवमी है तो आप उस पर अपने मतलब आप कंजक पूजन कर लीजिए, आप कोई बात नहीं कर लीजिए कन्या पूजन, आप चाहे हवन भी करना चाहें तो हवन भी कर लीजिए। लेकिन जो आप स्वयं अपने व्रत को खोलते हैं मतलब उद्यापन जैसे भोग पाते हैं आप जो माता का, उसको आप मतलब नवमी को ना पाकर या अष्टमी को ना पाकर आप 10वें दिन ही पाएँ तो आपका ये व्रत पूर्ण माना जाएगा। मतलब देवी क्योंकि कोई भी व्रत हम शास्त्रोक्त ढंग से करते हैं तो उस व्रत की
हमारी मतलब पूर्ण आहुति होती है और हमने जिस कामना को लेकर इस व्रत को किया होता है वो कामना भी हमारी अवश्य ही पूर्ण होती है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव।